ठीक है। आज की डेट है 2 दिसंबर, राइट। हम एनालिसिस शुरू करते हैं। अभी तक जो मार्केट का व्यू है ये है कि निफ्टी प्लस में आ गया है, थोड़ा सा ग्रीन में आया है, ठीक है। बाकी मार्केट का पूरा मूड माहौल कैसा है इसको हम एनालिसिस करना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं डायरेक्टली निफ्टी बैंक पे ऑप्शन चेन में, और हम देख रहे हैं 14.7778 पे चल रहा है आपका क्या, इंडिया विक्स, ठीक है, और दैट इज़ इन ग्रीन। तो इसको आपको ना नीचे गिरते देखना है। थोड़ा बहुत मार्केट में भी करेक्शन बाकी है। अनटिल एंड अनलेस इट इज़ इन रेड वी वोंट सिट इन कॉल, और वो भी इसको सस्टेन करना चाहिए। तो वो हमको लेवल से पता चल जाएगा किन लेवल पे हमको रुकना है, किन लेवल पे बैठना है, ठीक है। ओआई डेटा में चले जाते हैं हम यहाँ से। ओआई डेटा क्या बोल रहा है, स्पॉट पे हैं आप 51,868। अब हम पहले पोजीशन डिस्कस करते हैं ओआई डेटा के हिसाब से। वाई वी डिस्कस बोथ थिंग्स, पोजीशन एंड इंट्राडे। इसका रीज़न ये है कि पोजीशन में आपको ये पता चलेगा कि लास्ट ऊपर का और नीचे का लेवल क्या है, और इंट्राडे में आज के लिए क्या पोजीशन बन रही है। तो पहले हम पोजीशन डिस्कस कर लेते हैं। पोजीशन में ये चीज़ क्लियर है कि आप 52,000 के ऊपर रहोगे अभी तक के लिए, ठीक है। अभी आप भले नीचे ट्रेड कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा फाइट हो रही है बुल्स एंड बियर्स में, ग्रीन और रेड में। बट रेड पुट वाली जो है दैट इज़ बिगर देन द ग्रीन कैंडल। तो इसका मतलब ये है कि आप धीरे धीरे करके ना 52,000 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करोगे। अगर ऊपर ट्रेड करना शुरू करते हो तो आपको क्या चाहिए, एक 15 मिनट के ग्रीन कैंडल, और आप अटेम्प्ट करोगे 52,500 का लेवल। लेकिन इसके बीच में कहीं ना कहीं तो रुकावट आएगी आपकी। तो जो रुकावट शुरू होगी आपकी वो होगी 52,200 से, ठीक है। आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। लेवल बताए हैं कि 52,300 350 के आसपास अगर मार्केट में बैंक निफ्टी लेवल दिखाता है, आपको बेचना है 420 के स्टॉप लॉस से, ठीक है। और 600 के ऊपर जाता है तभी हम कॉल साइड में बैठेंगे, ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। हम बेचने की अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे बैंक निफ्टी में। अब नीचे अभी हमको जो सपोर्ट मिल रहा है वो हमको 51,800 के आसपास मिला है। हम थोड़ा नीचे गए थे, ठीक है। जो मीडिया में जो लेवल्स है 750, उनको क्रॉस करके एक बार हम आए, तो वो टूटा है। मतलब अगर दोबारा अटैम्प्ट करेगा तो फिर आपको वहाँ से 200 नहीं, अब 400 पॉइंट मिलेंगे। तकरीबन 51,300 51,400 के रेंज में आप आ सकते हो। तो वो आपको समझना है कि आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट आता है, अगर 52,000 के नीचे और 51,800 के नीचे फिर से जाते हैं, तो आपका जो सपोर्ट आएगा वो 51,500 पे कहीं ना कहीं आएगा। हालांकि ये जो सपोर्ट है इसके भी नीचे आप जा सकते हो, थोड़ी देर के लिए ट्रेड करोगे, उसके बाद में वापस आप 51,500 के ऊपर आ सकते हो। उसका रीज़न ये है, यहाँ पे आपका बड़ा सपोर्ट है, ठीक है। जो भी बड़ा सपोर्ट होता है ना, ऐसा नहीं है कि वो टूटेगा नहीं, वो टूटेगा ज़रूर, ठीक है। या उससे थोड़ा नीचे जाओगे आप, लेकिन वहाँ पे आप उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दोगे बहुत जल्दी। एंड इट डिपेंड्स ऑन कैंडल, कितना बड़ा कैंडल है, ठीक है। आप देखो 51,800 पे मतलब 52,000 और 51,500 के नीचे सबसे बड़ा कैंडल 51,800 है। इसीलिए आपने उस लेवल को होल्ड किया एक बार के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी कैंडल 52,000 पे है, उससे छोटी है 51,500 पे, और इनके बीच में जो सबसे बड़ी कैंडल है वो है 51,500 नहीं 51,800। इसीलिए आपने एक बार के लिए 51,800 से ऊपर चल के 52,000 के आसपास आपने अटैम्प्ट करना शुरू किया है। अब आपको ऊपर का लेवल पता है कि किस लेवल से बेचना है और किस लेवल से आपको ख़रीदने की सोचना है। तो जो खरीदने का लेवल आएगा वो 51,400 500 के आसपास आएगा। बेचने का लेवल आएगा 52,300 350। ये पोजिशनल है, मतलब अब इसका तो वैसे मंथली ओवरव्यू है, राइट, कि ये महीने की रेंज हो गई। अगर ये 52,300 के ऊपर चलता है, 52,600 के ऊपर, तो फिर से ये ब्रेकआउट देगा, और ये वाला ब्रेकआउट डबल ब्रेकआउट हो जाएगा। मतलब आप 53,351 और ये सब चीज़ें ऊपर देख सकते हैं हम। नीचे अगर इसने अब 51,500 तोड़ा तो फिर वो नीचे 49,000 वाले लेवल आ जाते हैं। तो ये पोजिशनल डिस्कशन है। इंट्राडे मतलब आज क्या करेगा, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करते हैं। आज आप देखो इसमें जो कैंडल बनी हुई है ना, 51,800 के ऊपर बड़ा सपोर्ट है, 51,700 के ऊपर बड़ा सपोर्ट है, 51,500 के ऊपर बहुत बड़ा सपोर्ट है। मतलब जहाँ से भी आप नीचे आओगे ना तो आपको एक सपोर्ट मिलेगा, वो वहाँ से बाउंस बैक करेगा, ठीक है। खतरा कहाँ से शुरू होगा, जैसे ही आप 51,500 के नीचे चलना शुरू करोगे। अगर एक रेड कैंडल बनाते हो तो फिर आप ना 51,000 को भी तोड़ दोगे, ठीक है, क्लियर है। अगर आपने 51,500 के नीचे गए
ट्रेड करना शुरू किया और एक कैंडल बनाई, बाकी के लेवल नहीं डिस्कस कर रहे हम। आपने एक रेड कैंडल बना दी 15 मिनट की, आप 51,000 को भी आज के आज में ही तोड़ दोगे। ये इंट्राडे की पोजीशन है। ऊपर की साइड में कितना, ये तो हमने सपोर्ट देखा, ठीक है। अब रेजिस्टेंस कहाँ पे है, रेजिस्टेंस की बात करें तो बड़ा रेजिस्टेंस और बड़ा रुकावट है 52,500, ठीक है। और आपको रुकावट जो आना चालू हो जाएगी वो 52,300 के लेवल से चालू हो जाएगी। ये हो सकता है कि 52,200 और 52,300 के बीच में आप एक रेंज में फंस जाओ, थोड़ा टाइम ट्रेड करो, बुल्स एंड बियर फाइट करें कि ऊपर लेके जाना है या नीचे। आज के लिए आपका व्यू ये है कि आपको सेल ही करना है, ठीक है। जो हमने डिस्कस किया कि 350 से 52,350 तक आपको सेलिंग पोजीशन में आना है, 420 के स्टॉप लॉस से, क्योंकि उसके ऊपर चलना शुरू किया तो आपको होल्ड करना है 52,600 के लेवल पे। वहाँ पे रस्सा कशी का लेवल है, वहाँ से मार्केट अगर रिवर्स करके वापस 51,750 तोड़ता है, जो हमने नीचे का डिस्कस किया, तो 51,500 भी टूटेगा। और 51,500 के नीचे 15 मिनट की कैंडल, मतलब आप 51,000 भी तोड़ोगे, मतलब बड़े लेवल आ रहे हैं। और उसके लिए जो नीचे की साइड है, इसके लिए सपोर्टिंग डेटा क्या है हमारे पास, जीडीपी जो 5.4 आया है, एफआईए इसकी सेलिंग थर्सडे फ्राइडे कंटिन्यू हुई है और 33% की पोजीशन है। तो जो मूव लेगा वो आज के लिए थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। ऊपर की साइड में पॉजिटिव तभी होना है जब 52,600 को क्रॉस करे। आई होप कि ये जो लेवल है क्रिस्टल क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। ओके, अब पीसीआर पे आ जाते हैं। पीसीआर इज एट 0.89, ठीक है। तो हो सकता है थोड़ा स्कोप और रहे कि हम मार्केट में थोड़े समय और ऊपर का टाइम ऊपर की तरफ स्पेंड करें, जहाँ से हम 0.95 के आसपास पहुँचे। 0.89 है ना, 0.95, क्योंकि 0.77 यहाँ से दूर पड़ता है जहाँ से हम, हाँ। तो अगर हम 89 से 95 देखें तो हमारे 6 पॉइंट है, और 89 से 77 देखें तो 12 पॉइंट है, 12 बेसिस पॉइंट। तो हमारे पास नज़दीक क्या है 0.95, थोड़ा ऊपर जाके वहाँ से फिर हम हल्का होना शुरू होंगे। आज के लिए ये बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इसका मंथली था निफ्टी बैंक का, तो उसका उतना आपको वो नहीं लेना है, लोड नहीं लेना है, ठीक है। सिर्फ पोजीशन को और लेवल को देख कर ट्रेड करना है। निफ्टी में वीकली एक्सपायरी है चालू, तो हम इसका डेटा ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि इसमें वीक की रेंज बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी। तो ओआई डेटा के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो आपको सपोर्ट दिख रहा है, पहला सपोर्ट इमीडिएट सपोर्ट वो 24,100 के ऊपर है, इसीलिए आप 24,000 के नीचे नहीं गए हो अभी तक। 24,008 पे आपने एक लो बनाया है अभी तक का। और ऊपर की साइड में जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 24,150 पे हल्का सा है, आप वहीं जाके रुके हो। अब जब 24,150 के ऊपर चलना शुरू करोगे, 24,200 वाला लेवल जो है, ये आपको देखना है कि हम 24,200 को क्रॉस करके इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल बना रहे हैं नहीं। आप बोलोगे 24,300 पे इससे बड़ी कैंडल है, लेकिन हम 24,200 की बात क्यों कर रहे हैं, राइट। पिछली बार जो कमज़ोरी बनी थी ना, हमने 300 के लेवल के बाद में ना 200 का लेवल तोड़ा, वहाँ से हम धड़ गिरे, ठीक। तो उस लेवल से आके ना लोग वापस पुट में बैठने की कोशिश करेंगे 24,200 के आसपास। पर अगर यहाँ से ग्रीन कैंडल बनती है तो वो पुट की पोजीशन स्क्वायर ऑफ होकर ना लोग कॉल की तरफ भागना शुरू करेंगे, तो उसकी वजह से और तेज़ी आएगी। जैसे ही लोग पुट में बैठना शुरू किए, वहाँ से एक तेज़ी बनना शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए 24,200 के ऊपर अगर 15 मिनट की ग्रीन कैंडल बनती है तो आज मोमेंटम नीचे नहीं, आपको मोमेंटम ऊपर की तरफ दिख सकता है, ठीक है। उस कंडीशन में आपके पास जो रुकावट का लेवल होगा ना, वो होगा 24,400 के आसपास, क्योंकि 23,300 के बाद में जो आपकी कैंडल बनी है वो हाई जो है वो 23,500 के ऊपर है, सब जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका कॉल राइटिंग हुआ है। तो आप 100 पॉइंट पहले ही आपका मोमेंटम चेक कर रहे हो, कहाँ तक जा सकता है, आपने उसको 100 पॉइंट पहले ले लिया है। 23,500 पे नहीं, हम 23,400 के आसपास कहीं रुकेंगे, या 23,440-41 के आसपास कहीं ना कहीं रुकेंगे। ये हमारे ऊपर के लेवल हुए, ठीक है। इससे ऊपर मत जाने की सोचना आज के लिए, जाता भी है तो जाने दो मार्केट को, आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि आप अगर उस पोजीशन में जाओगे तो आप लॉस करके ही निकलोगे, प्रॉफिट में नहीं निकलोगे, ठीक। नीचे की साइड में 24,000 पे ना इतना बड़ा पुट राइटर बैठा है, ये पोजिशनल है, ठीक है। 24,000 पे बहुत बड़ा पुट राइटर बैठा है, मतलब वो उस लेवल को होल्ड करने की कोशिश करेगा। अदरवाइज़ 23,900 के आसपास आपका लेवल हो जाएगा, ठीक है, जिस पे आपको फोकस करना है। एक मिनट, ठीक है। इसमें इमीडिएटली आज के लिए जो पोजीशन है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। दो लेवल है, 24,050 और 24,100,
ठीक है। इस रेंज में आप अभी ट्रेड कर रहे हो, स्पॉट देखोगे तो 24,123 चल रहा है, ठीक है। मतलब अभी 24,000 पे भले आपके पुट राइटर ज़्यादा है, लेकिन 24,000 दूर है, क्योंकि आपकी जो रेंज चल रही है वो 2450 24,100 के आसपास चल रही है। इसको तोड़ के आप ट्रेड करोगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ऊपर की साइड में रुकावट कहाँ पे ये देख लेते हैं, बाद में फिर हम सपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। 24,300 आपके लिए सबसे बड़ी रुकावट है आज के लिए, बट जैसा मैंने आपको बोला 24,200 के ऊपर अगर 15 मिनट का ग्रीन कैंडल बनता है तो मोमेंटम शिफ्ट होगा। आप 24,300 को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, उसके बाद में आपका जो रुकावट वाला लेवल आएगा कहीं ना कहीं 24,400 और फिर 24,500 है। अगर हम इसके ऊपर निकल के शुरू करते हैं तो आज के आज में इतनी तेज़ी ना मार्केट डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या करना है, 24,400 441 ये लेवल देखना है, जहाँ पे भी देखा वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है ऊपर के साइड में। नीचे के साइड में सपोर्ट की बात कर लेते हैं। 24,000 पहले बात तो टूटेगा नहीं, क्योंकि पुट राइटर बहुत स्ट्रॉन्ग बैठा है, लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर गलती से 24,000 को तोड़ के हमने 15 मिनट का रेड कैंडल बना दिया तो हम 23,900 को टच करने की कोशिश करेंगे, और 23,900 के आसपास जैसे ही आप आओगे ना तो आपका जो लेवल है पहले 916 था, अब ध्यान रखना 927, ये वो लेवल है जो हमने फ्राइडे को लो बनाया था निफ्टी पे, 23,927। अब जब यहाँ पे आप आके इस लेवल को टच करोगे ना तो पैनिक क्रिएट होगा, और वो पैनिक इसको कहाँ तक लेकर जाएगा, सीधे 23,800 के आसपास सपोर्ट देगा आपको, ठीक है। उसके नीचे आज मत एक्सपेक्ट करना, क्योंकि आप जिस रेंज में ट्रेड कर रहे हो वहाँ से 200 पॉइंट ऊपर या 200 पॉइंट नीचे की ही कहानी बनेगी। उससे ज़्यादा अगर मार्केट जाएगा ना तो मार्केट रिकवर कर लेगा अपने आप को उस साइड में, ठीक है। सपोज़ 300 350 पॉइंट की तेज़ी हो गई, आप 150 पॉइंट को रिकवर कर लोगे। सपोज़ 300 350 पॉइंट की मंदी हो गई, आप 150 पॉइंट को रिकवर कर लोगे। 200 250 पॉइंट के आसपास आपका क्लोजिंग दिखना चाहिए, प्लस में या माइनस। वो डिसाइड करेगा कब, जब आप 24,000 के नीचे 15 मिनट की रेड कैंडल बनाओगे तो आपको 23,800 तक का लेवल है। 24,200 के ऊपर ग्रीन कैंडल बनाओगे 15 मिनट की तो 24,441 तक का लेवल है। क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। PCR 0.98, ठीक है। अब आप ना ये वीकली एक्सपायरी की बात करें, हमने बैंक निफ्टी में ना मंथली एक्सपायरी है, वहाँ पे पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल था, क्योंकि मंथली में हमको टेंशन नहीं है कि वीक में वो आपका प्राइस जीरो हो जाएगा, बट ये वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की। तो अगर 0.98 पे हो तो आप ऑलरेडी 95 से ऊपर चल रहे हो। थोड़ा मार्केट में जितने भी ऊपर जाएंगे हम, वहाँ से आपको करेक्शन समझ में आएगा, ऊपर से सेलिंग आएगा एक लेवल तक। जब तक आप 0.95 को क्रॉस करके नीचे चलना नहीं शुरू करते, उसके ऊपर ही सपोर्ट मिलेगा, है ना। नीचे चलना शुरू करोगे 0.88 0.89 0.85, यहाँ पे आके कहीं ना कहीं बाइंग आएगी, तब तक सेल ऑन राइज रहेगा आपका। क्लियर है। सेंसेक्स को एक बार देख लेते हैं, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग ट्रेड नहीं करते हैं, बट इसमें आपको जैसा हम लोग हमेशा करते हैं, सबसे बड़ा एक्सट्रीम लेवल देखना है, सबसे बड़ा, है ना। वो लेवल है 79,500 और 79,400। इस रेंज में कहीं ना कहीं मार्केट सपोर्ट ले लेगा। अब ऊपर की बात करें 80,500, तो आपकी रेंज क्या हो गई, 79,500 के नीचे नहीं जाओगे आप, 79,400 के नीचे नहीं जाओगे, और ऊपर 80,500 के ऊपर नहीं जाओगे। इसमें से किसी भी एक डायरेक्शन में जाओगे, क्योंकि इसकी एक्सपायरी अभी चेंज होने वाली है, जो फ्राइडे को होती है वो चेंज होने वाली है, ध्यान रखना। तो फ़िलहाल के लिए जो एक्सपायरी है उसके लिए क्या लेवल है, 80,500 ऊपर के लिमिट हो गए और 79,500 नीचे के लिमिट होगी। जिस भी डायरेक्शन को तोड़ेगा बड़ा मूव देगा, ठीक। ये वीकली ओवरव्यू है। आज के लिए क्या पोजीशन है, अब यहाँ पे देखो जितने गड़े मुर्दे हैं ना उन पे फोकस करो। रेड और ग्रीन, इसमें जो सबसे बड़ी कैंडल्स है सिर्फ आपको उनको मार्क करना है। इसमें जो 80,000 का लेवल है ये आपके लिए ऊपर साइड में तोड़ना मुश्किल है, ठीक। जिधर ग्रीन कैंडल सबसे बड़ा बना है आज के लिए, इंट्राडे की पोजीशन देख रहे हैं चेंज इन वाई में, आपके लिए वो तोड़ना बड़ा मुश्किल है। और नीचे के साइड में 78,800 थोड़ा दूर का लेवल है, लेकिन इससे नीचे आप जाने का सोचना नहीं, ठीक है, क्योंकि 78,800 के बाद में जस्ट 78,700 पे सपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं इस 78,700 800 के रेंज में आप रुक जाओगे। अभी जो आप ट्रेड करो 79,700 पे ट्रेड करो, बट सेंसेक्स भी क्या है ना, 1,000 1,200 पॉइंट की मूव होती है,
तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है, ठीक है। ऊपर के साइड पे 300 पॉइंट और गया, वहाँ से बिकवाली आ जाएगी। नीचे के साइड में खुला है स्कोप बहुत सारा, तो जब तक 80-500 के ऊपर ट्रेड नहीं करता तब तक हमको कॉल साइड में नहीं बैठना है, ठीक है। क्लियर है। 80-400 तक भी आएगा तो हम उसको बेचने की ही सोचेंगे। नीचे साइड में जब तक 78-700-800 नहीं आता हम खरीदने के बारे में नहीं सोचेंगे। क्लियर है ये। पीसीआर वाइज आ जाइए 1.36, ठीक है। वीकली एक्सपायरी में ये पीसीआर मतलब ओवर बॉट है, ठीक है। मतलब हो सकता है दबा के टूटना शुरू करे यहाँ से। उसके लिए आपका ट्रिगर पॉइंट क्या होगा? अभी आप 79,732 पे हो, आप 79,700 की ही पुट लेके बैठ जाओ, आपका पैसा बन जाएगा आज के लिए, ठीक है। इस पे फोकस करना। अभी यहाँ पे हम अपना एनालिसिस बंद करते हैं, क्लोज करते हैं, ठीक है। और मार्केट्स के लेवल देखते हैं कहाँ पे है, ठीक है।